हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 20 यानी 20 पढ़ेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन हम इस पार्ट में जीके के जो टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपने एनएमडीसी का फॉर्म भर रखा है, एसएससी का फॉर्म भर रखा है, रेलवे का फॉर्म भर रखा है या कोई भी वनडे एग्जाम का आपने फॉर्म भर रखा है, इवन तो अगर आपने डीएफसीसीआईएल का जो भी वैकेंसी निकली उसका भी फॉर्म अगर आपने भर रखा है तो वहाँ भी जीके क्वेश्चन आने हैं आपके। तो उन सबके ये जो क्वेश्चन है उन सब में आपके काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको पता ही है, मैं आंसर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और जो क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना। तो वही हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब वीडियो हम अपलोड करते हैं। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं, डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उसको चर्चा कर लेते हैं, फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वीडियो के एंड में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम सभी लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। उसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर है आशापूर्णा देवी। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे फॉर्मेट आंसर दिए हैं उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। जैसे संजना गौर है, वो तो हमेशा ही सही आंसर देती हैं। संजना गौर हो गई, मीरा साहू हो गई, और एक वो सोनू साहू हैं, एक राहुल कुमार सिंह हैं, और कौन थे दुर्गेश पांडे हैं, सतीश कुमार हैं, श्रवण कुमार हैं, और एंड मैनी मोर जिनका नाम नहीं ले पा रहा उसका मतलब नहीं है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इन लोगों का नाम मुझे याद है क्योंकि ये कंटिन्यू इनके मैं देखता हूँ जवाब सही से देते हैं ये लोग, इसलिए इनका नाम मुझे याद रहता है मेरे को। एक पायल गंगवार हैं, ये भी बहुत सही आंसर देती हैं। और कौन है, एक पीके सोरेन है। पीके सोरेन आपने गलत आंसर दिया था, मैंने देखा आपका आंसर गलत है। वो थर्ड गोल में सम्मेलन नहीं था, महात्मा गांधी जी ने सेकंड गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो आपने गलत आंसर दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड फिनिक्स फॉर्म। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष है, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जो फिनिक्स फॉर्म है इसकी स्थापना करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। और इनके बारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर मैं आपको सब क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, तो इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी नहीं है, आपने सब पढ़ लिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी जी जितने बनते हैं वो सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है ना। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको आंसर पता ही होंगे सारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। वाज द मेन रीजन फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। साइमन कमीशन आपको पता ही होगा 1928 में भारत में आया था, और इसी साइमन कमीशन में जब लाठीचार्ज हुआ था तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। जब साइमन कमीशन गो बैक का चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उसमें लाला लाजपत राय भी उसमें क्या थे, एक्टिव थे। तो जब उसमें लाठीचार्ज हुआ था इनके सर पर लाठी लग गई थी, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय जी को। ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो फिलहाल इसका बहिष्कार क्यों किया गया था, इसके पीछे मेन रीजन ये था फ्रेंड्स कि उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब अंग्रेजी थे, यानी ऑल मेंबर्स इंग्लिश। सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक है ना, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज। ठीक है ना। अगला और आए कब तक, ये भी आपको ईयर भी रखना है 1928 में। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मैं आपको हर वीडियो में अब जितने भी रिवर पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और आपके सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है ना। इसलिए मुझे सेपरेट वीडियो देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में ऐसे एक क्वेश्चन ला के आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है ना, जो एग्जाम से पूछे गए हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो तुलबुल परियोजना है इसका संबंध है वो झेलम रिवर से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज द शिव समुद्र फॉल्स लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। तो फ्रेंड, ये जो है जलप्रपात यानी जो शिव समुद्र वाटरफॉल है ये लोकेटेड है कौन से रिवर पर, तो ये है आपके कावेरी रिवर पर, ऑप्शन नंबर टी। अब यहाँ से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये बन रहा है
कि जो शिव समुद्र जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में है ये शिव समुद्र वाटरफॉल, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी इसमें 3 सही हैं और एक गलत है इस ऑप्शन। हमको वही जो गलत है वही सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। पढ़ा रखा है मैंने आपको, महानदी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही है हमारा। फिर ऑप्शन नंबर बी देखे, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था मैंने। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में निकलती है, ये भी सही जवाब है सवाल हमारा। सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, इसको थोड़ा छोड़ते हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ताप्ती ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल 100 सही जवाब है। ये भी मैं आपको करा चुका, नर्मदा और जो ताप्ती हैं वो मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन में आपको पढ़ा रखा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा रॉन्ग है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? फिलहाल इसका तो जो रॉन्ग आंसर है वो सी है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश नहीं तो कौन सा स्टेट है? तो फ्रेंड मैंने आपको जब जीके का पार्ट नंबर शायद 9 या 10 पढ़ाया था, उसमें मेरा पहले क्वेश्चन आपको ये दिया था कि मैंने कावेरी नदी का उद्गम यानी कावेरी नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये कर्नाटका स्टेट में है। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटका में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और जो कावेरी जल विवाद है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, वो कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य में है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटका है, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? द बोमडीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है ये भारत के लिए, और कनेक्टिविटी देता है हमको चाइना से ये। और ये स्थित है आपका जो हमारा भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर है ये बोमडीला दर्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया कीजिए। वो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, दोस्तों को बताया कीजिए कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और उनको थोड़ा इंकरेज कीजिए कि आके पढ़ें, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, ना कि मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो फ्रेंड 7वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? व्हाट इज ए पॉपुलर नेम ऑफ नेपाल द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं भारत में तो उसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। तो सागर माथा हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सागर माथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली न्यूज़ में भी था। इसकी जो ऊंचाई है पहले 8,848 थी, जो पुरानी रीडिंग है 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी थोड़ी बढ़ गई है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था कि कितनी बढ़ी है। तो इसका जवाब आप मुझे देंगे कि जो माउंट एवरेस्ट की जो पर्वत की ऊंचाई है वो कितने मीटर और बढ़ गई है, ठीक है ना। ये मुझे बताना है 8,848 से कितनी ज़्यादा और हो गई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द हॉकी वर्ल्ड कप 2022? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी होना है, जो कि कतर में होना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जो हॉकी का वर्ल्ड कप है ये हमारे देश भारत में ही होगा। कहाँ पे होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में और राउरकेला में, जो इसका लोकेशन किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा इंडिया, यानी भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। वार एंड पीस इज द ऑथर ऑफ द बुक। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये हिस्ट्री की, वार एंड पीस। और इसके जो ऑथर हैं बड़े फेमस नेम है उनका। आप सब शायद आप लोगों का नाम पता भी होगा। ये क्वेश्चन मैंने जब एनसीएल की पढ़ाई कराई थी उस क्वेश्चन मैंने कराया था वार एंड पीस वाला, और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। इसके जो ऑथर है वो है लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट? अभी स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप सबको पता है महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल में तो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो पूरा सेंट्रल को कवर करते हैं। लेकिन अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में विधि अधिकारी होते हैं जो अटॉर्नी जनरल के अंडर में काम करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं का ही पार्ट होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे होते हैं ये, जिनको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिसिटर जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल लगा के मत जाना, क्योंकि यहाँ राज्य की बात कर रहा है, ये स्टेट की बात कर रहा है। लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछेगा तो आप सबको पता ही है अटॉर्नी जनरल है,
तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन अब आपके लिए ये है होमवर्क का कि जो प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम क्या है। देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है, कि इतनी नॉलेज तो रखनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल कौन है, और आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, और एक नाम और है, हाँ, महालेखा परीक्षक, कैग जिसको बोलते हैं। तो कैग वाला फिलहाल मत दीजिएगा, अब इसका आंसर भी दीजिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इन प्रेजेंट वो कौन है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है। विजय अमृतराज इज रिलेटेड टू विच गेम। तो फ्रेंड जो भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, और ये स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज के टाइम में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जीके के वो स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। और ये क्वेश्चन रिसेंटली जब ये कोरोना से पहले जितने शिफ्ट में अभी एसएससी CHSL का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था विजय अमृतराज के बारे में। ये बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है टेनिस से। आप लोग जानते भी होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है टेनिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। तो जानते ही हैं भारत की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है सर, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आबादी हम चाइना को पछाड़ने वाले हैं, शायद पछाड़ भी चुके होंगे। अभी 2021 में सेंसस होना था लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये आपके कर्नाटका स्टेट में है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बीन मेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और आपके क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, हमेशा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका जो प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल नंबर 63 में किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 63 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू। और आपको एक ये भी रखना है, जो एक्सो ऑफिस ऑफ राज्यसभा होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। यानी अगर हिंदी में बताऊं तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो जो भी उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। तो वर्तमान में कौन है, एम वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज विलायत खान एसोसिएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जितने हमारे जो फेमस इंस्ट्रूमेंट वाले जो भी हैं, कोई संतूर बजाता है, कोई शहनाई बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, इनसे रिलेटेड जितने भी फेमस नाम हैं, क्योंकि इन सबको अवार्ड मिले हुए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह, इसलिए एग्जाम पूछे जाते हैं ये। तो विलायत खान है, काफी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और इनका जो संबंध है किससे है, इनका संबंध है सितार से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितार, ठीक है ना। और शहनाई के कौन है, शहनाई के, अब आप मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अगर आपको आता हो तो बताना, नहीं वैसे कोई इतना मैंडेटरी आंसर नहीं है इसका, अगर आपको आता हो जरूर बताएगा। शहनाई के सबसे फेमस वादक कौन है हमारे देश में, शहनाई के, ठीक है ना, बताइए। फिलहाल उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अगर उनका नाम जानते तो जरूर मुझे बताइएगा मेरे को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ही तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने क्वेश्चन कवर हो सकते थे मैंने कर लिए, एक यही क्वेश्चन रह गया था। तो इसका पीरियड कब से कब तक था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। और इसका जो पीरियड माना जाता है वो 2500 BC टू 1750 BC, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। इन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड बेसबॉल गेम इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इज लेस। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक क्वेश्चन से, यानी वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, और बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप लोगों को पता होगा। तो आप सबको पता है, मैंने एक बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्पोर्ट्स के बारे में, तो मैंने सब बताया था आपको मैंने। तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, और बेसबॉल में 9 होते हैं। तो राइट आंसर हमको 6, 5, 9 वाला चाहिए हमको। 6, 5, 9 किस में दिया हुआ है हमको, देखो जरा, 6, 5, 7, 6, 5, 9, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देख लो, 6, 5, 9, ठीक है ना। तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6, वॉलीबॉल में होते हैं 6, बास्केटबॉल में होते हैं 5 एंड बेसबॉल में होते हैं 9। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड इन इंडिया? बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो फ्रेंड जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली जानते हैं किससे संबंधित है? ये आईटी फील्ड से संबंधित है। जैसे जो सिलिकॉन वैली जो ऐसे है वो अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि वहाँ आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार जो आईटी सेक्टर हमारे देश में है वो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली जो है हमारी बेंगलुरु में है, ठीक है ना। और ये कर्नाटका की राजधानी आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया गोबी डेजर्ट के बारे में रेलवे के अंदर, तो लास्ट टाइम बहुत बार पूछा गया था सवाल को। तो फ्रेंड जो गोबी डेजर्ट है ये आपके पड़ता है मंगोलिया में, तो राइट आंसर होगा मंगोलिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? प्रियंका मोहिते हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंकर विच पीक ऑफ नेपाल? तो रिसेंटली न्यूज़ में थी, करंट अफेयर क्वेश्चन है और पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको पक्का 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, भले एनएमडीसी में ना मिले, लेकिन किसी जो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, जैसे डीएफसीसी आईएल हो गया, जिसका एग्जाम टीसीएस लेगा ऑनलाइन, क्योंकि इसका फॉर्म टीसीएस ही खोल रहा है, तो टीसीएस से एग्जाम लेगा। और टीसीएस इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे आपके एसएससी एग्जाम टीसीएस लेगा, रेलवे एग्जाम टीसीएस ले रहा है, और डीएफसीसीएल का जो एग्जाम होगा टीसीएस लेगा। तो मैक्सिमम एग्जाम तो ऑनलाइन टीसीएस लेता है, और टीसीएस है इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं, और खासकर फीमेल करती है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि फीमेल वुमेन इंपावरमेंट की बात वैसे ही आज हमारे देश में बहुत चल रही है आज के ज़माने में। तो जो प्रियंका मोहिते हैं, कौन से नेपाल की पर्वत फतेह की है? तो वो की है माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यह हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं विद एक्स्ट्रा पैसे, अच्छे से समझाया मैंने आपको। और आज का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स? 2, 3, 4 या नन ऑफ ऑप्शंस आर करेक्ट? तो बताइएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। तो हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं आप मुझे बताएंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो के दौरान, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। तो फ्रेंड आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, जीके जीएस की, रीजनिंग की, मैथ की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।